राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ 10 महाविद्या को धारण करने वाले में से दूसरी माता माँ तारा की कहानी। चैत्र मासी नवम्याम तु शुक्ल पक्षे तु भूपते क्रोधा रात्रि मेहरशानी तारा रूपा भविष्यति। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा माता भी कहा जाता है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह है कि ये सर्वदा मोक्ष को देने वाली हैं, तारने वाली हैं, इसलिए इन्हें तारा माता कहा जाता है। महाविद्याओं में से ये द्वितीय स्थान पर परिगणित हैं। अनायास ही वाक शक्ति को प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा हैं। बृहन नील तंत्र आदि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। ग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। वे शव रूप शिव पर प्रत्यारूढ़ मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग को धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषित तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। शत्रुनाश, वाक सिद्धि की प्राप्ति, भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा तारा अपना उग्र तारा की साधना की जाती है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभावशाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। भगवती के तारा के रूप 3 हैं। तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक ही है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आग मुक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना करने से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ जी ने माता तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा माता को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ जी ने सबसे पहले भगवती की आराधना करके वैदिक रीति से करनी आरंभ करी, जो सफल न हो सका। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। तब वशिष्ठ मुनि ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा माता की उपासना प्रचलित थी। तारा माता का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। मेरो पंचम कुलो नु चोत्र ताख्यो हृदो महान तत्र यज्ञे स्वयं तारा देवी नील सरस्वती। महाकाल संहिता के कालखंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्र तारा का सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहां तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की 3 मूर्तियां एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ जी ने यहीं पर मां तारा की उपासना करके सिद्धि को प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्य काली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उनके अनुसार तारा माता का रहस्य अत्यंत चमत्कारजनक है। माता तारा को प्रसन्न करने के लिए कोई गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। तंत्र मार्ग हो
अथवा सामान्य मार्ग हो, माता तारा की कृपा और सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग आप जानते हों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अत्यंत अच्छी लगी होगी। माता तारा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो और दृश्य ऋषियों की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।